लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प मामला। झड़प के बाद भारतीय सेना ने सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी। तीनों सेनाओं को किया गया हाई अलर्ट। अब गांव कस्बों में भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट। सरकार ने लॉन्च की मोबाइल लैब। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मोबाइल लैब को किया लॉन्च। कोरोना वायरस महामारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 23 जून को होने जा रही ऐतिहासिक वार्षिक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर लगाई रोक। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। देश में पिछले 24 घंटों में आए करीब 13,000 नए केस। अब तक 12,223 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,60,000 के पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला बिजनेस कमोडिटी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए, जिससे पूरे देश में आक्रोश साफ देखा गया। इसी बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भी अपने कड़े तेवर दिखाते हुए चीनी सामान के बहिष्कार के लिए बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित से अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही कैट ने आमिर खान, दीपिका, रणबीर सिंह, कैटरीना, सलमान से चीनी उत्पादकों के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। कैट ने सिनेमा और खेल की बड़ी हस्तियों को जारी एक खुले पत्र में लिखा, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और अन्य लोगों से अपील की गई है कि वे चीनी उत्पादों के विज्ञापन को करना बंद करें। जबकि दूसरी ओर कैट ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और अन्य लोगों को चीनी सम्मान के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सम्मान हमारा अभिमान के तहत चीनी उत्पादों के बहिष्कार में शामिल होने का न्योता दिया है। कैट की तरफ से सिनेमा और खेल जगत की अनेक प्रसिद्ध हस्तियों के नाम जारी एक खुले पत्र में कहा है कि ऐसे समय में जब चीन की सेना ने बेहद नापाक तरीके से लद्दाख सीमा पर भारतीय सेना पर बर्बर हमला किया है, जिससे हर भारतवासी बेहद आक्रोशित एवं रोष में है और चीन को सबक सिखाने में लगे हैं। करोड़ों देशवासियों की भावनाओं से जुड़े और भारत के हित में चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान में जुड़कर अन्य लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित करें। कैट ने दिसंबर 2021 तक चीन के $13 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ के आयात को कम करने का संकल्प लिया है। वर्तमान में चीनी में निर्मित वस्तुओं का भारत में वार्षिक आयात लगभग $70 बिलियन का है, या फिर 5.25 लाख करोड़ रुपए भी कह सकते हैं। चीनी उत्पादों के बहिष्कार के अभियान में देश भर में बॉलीवुड और खेल जगत के प्रमुख व्यक्तियों के जुड़ने से अभियान को बेहद मजबूती मिलेगी। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को पैसे कमाने का अधिकार है, लेकिन ऐसे कुछ अवसर आते हैं जब हमें अपनी मातृभूमि के लिए कुछ गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है। देश के इतिहास में ऐसे व्यक्तियों की संख्या का एक चमत्कार इतिहास है जो स्वयं से पहले राष्ट्र के लिए किसी भी तरह का त्याग करना जानता है। भारतीय हस्तियों के माध्यम से ग्राहकों की पसंद को प्रभावित करके भारतीय खुदरा बाजार पर अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए चीन ने एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत चीन की कंपनियों के मार्फत चीनी उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए भारतीय हस्तियों के द्वारा चीनी उत्पादों का प्रचार प्रसार करने का षड्यंत्र रचा गया है, जिसको समझना बेहद जरूरी है। कैट ने भारतीय हस्तियों से अपील करते हुए कहा कि वे कैट से हाथ मिलाएं तथा भारतीय नागरिकों पर भारतीय सेनाओं के समर्थन के लिए
अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस महत्वपूर्ण मोड़ पर राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़े हों और लोगों को चीनी सामानों की तुलना में भारतीय सामान खरीदने की भावना का संचार करें। कैट ने कहा कि चीन को एक मजबूत सबक देने के लिए जब पूरा देश प्रतिबद्ध है और ऐसे समय में उनके योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। भारतीय सेनाएं बुलेट का उपयोग करेंगी और भारत के लोग दुनिया को यह बताने के लिए कि दुश्मन देश को सबक कैसे सिखाया जाता है को लेकर अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। कैट ने तकनीकी स्टार्टअप में चीनी निवेश के तेजी से विकास पर कहा कि टेक स्टार्टअप सेगमेंट में चीनी वस्तुओं को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता है। पेटीएम, उड़ान, बिग बास्केट, मिल्क बास्केट, फ्लिपकार्ट, स्विगी जैसे भारतीय स्टार्टअप में चीन की कंपनियों ने पैसा लगाया है। ये पूरी तरह से भारतीय खुदरा बाजारों पर कब्जा करने के लिए चीन के एक भयावह डिजाइन के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियमों को लाना चाहिए। साथ ही इन तकनीकी दिग्गजों को चीनी निवेश वापस करने की सलाह भी देनी चाहिए। कोलकाता के आयातकों ने चीन से आयात किए जाने वाले सामान को फिलहाल रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक खिलौनों से लेकर लाइट वगैरह समेत कई रोजमर्रा के उपभोक्ता सामानों का आयात चीन से किया जाता है। लॉकडाउन की वजह से चीन के साथ साझा व्यापार पहले ही 30 से 40% गिर गया था। अब इस संघर्ष की वजह से आयातकों ने अपने ऑर्डर रोक दिए हैं। कैट ने फिल्मी सितारों से कैट ने बड़ी हस्तियों से अपने राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सम्मान हमारा अभिमान में शामिल होने का दिया न्योता। वर्तमान में चीन में निर्मित वस्तुओं का भारत में वार्षिक आयात लगभग $70 बिलियन। चीन ने पेटीएम, उड़ान, बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियों में लगा रखा है पैसा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कुछ अहम बातें। बॉलीवुड और खेल जगत के प्रमुख कैट ने फिल्मी सितारों से चीनी सामान का बहिष्कार और अभियान से जुड़ने का किया आग्रह। कैट ने बड़ी हस्तियों से अपने राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सम्मान हमारा अभियान में शामिल होने का दिया न्योता। वर्तमान में चीन में निर्मित वस्तुओं का भारत में वार्षिक आयात लगभग $70 बिलियन। चीन ने पेटीएम, उड़ान, बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियों में लगा रखा है पैसा। बॉलीवुड और खेल जगत के प्रमुख व्यक्तियों के जुड़ने से अभियान को मिलेगी मजबूती। भारत और चीन के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, इसको लेकर कैट ने ये कुछ अहम फैसले लिए हैं। हम सब जानते हैं गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए, जिससे पूरे देश में आक्रोश साफ देखा गया। इसी बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भी कड़े तेवर दिखाते हुए चीनी सामान के बहिष्कार के लिए अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित से अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही कैट ने आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कैटरीना कैफ और सलमान खान से चीनी उत्पादों के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। कैट ने सिनेमा और खेल की बड़ी हस्तियों को जारी एक खुले पत्र में आमिर खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ और अन्य लोगों से अपील की गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेवाल जी जुड़ गए हैं। हमारा सवाल यह है कि चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम में कैट ने सेलिब्रिटीज को चीनी उत्पादों का प्रमोशन बहिष्कार करने की बात की है। क्या कैट ने किसी सेलिब्रिटी से भी बात की है इस संदर्भ में? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पूरे देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक बड़ा अभियान चला रखा है और इसी अभियान में हमने विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़ने की पहल की है, जिसके अंतर्गत आज एक बड़ी पहल करते हुए कन्फेडरेशन ने श्री अमिताभ बच्चन, श्री अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर
से आग्रह किया है कि क्योंकि वो पूर्व में भी सामाजिक कामों में जुड़े रहे हैं, तो वो राष्ट्र रक्षा के इस अभियान में भी उनके साथ इसके साथ जुड़े, ऐसा हमारा उनसे आग्रह है। वहीं दूसरी तरफ हमने उन फिल्मी सितारों और क्रिकेट सितारों को भी खुले पत्र में यह कहा है कि वो चीनी उत्पादों का ब्रांडिंग करना या उनकी एंडोर्सिंग करना बंद करें। इस क्रम में हमने श्री आमिर खान, सलमान खान, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, बादशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर जैसे लोगों से यह आग्रह किया है कि वो, क्योंकि अब तक चीनी ब्रांड की ब्रांडिंग करते आए हैं, फिलहाल वो देश की भावनाओं को देखते हुए चीनी वस्तुओं की ब्रांडिंग को तुरंत बंद करें। हम सब मिलकर के चाइना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे और उसमें देश के सभी वर्गों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। खंडेलवाल जी, जैसा कि कैट ने चीन के सामान का बहिष्कार करने की बात की है और चीन के सामान को ना खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनको एनकरेज किया जा रहा है कि चीन के सामान से दूरी बनाएं और भारतीय सामानों की तरफ बढ़ें। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कैट ने फिल्मी सितारों से चीनी सामान का बहिष्कार और अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है। कैट ने बड़ी हस्तियों से अपने राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय सम्मान हमारा अभियान में शामिल होने का न्योता दिया है। वर्तमान में चीन में निर्यात वस्तुओं का भारत में वार्षिक आयात लगभग $70 बिलियन का है। चीन ने पेटीएम, उड़ान, बिग बास्केट जैसी बड़ी कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है। बॉलीवुड और खेल जगत के प्रमुख व्यक्तियों के जुड़ने से अभियान को मजबूती मिलेगी। तो ये थी चीन और भारत के जो बीच में हिंसक झड़प हुई है उसको लेकर हमारी जानकारी और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी की राय। अभी फिलहाल हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी। नमस्कार।